नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। पूरे देश में आगामी 9 मार्च 2024 दिन मंगलवार से 17 मार्च 2024 दिन बुधवार तक चैत्र नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने वाला है, जिसे लेकर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति व जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक कर तैयारी प्रारंभ कर ली है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध धर्मस्थल मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। वहीं इस संदर्भ में मंदिर ट्रस्ट समिति और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई है, जिसमें जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी राजनांदगांव शामिल हुए। इसी सहित पदाधिकारियों व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही है। बता दें कि डोंगरगढ़ में नवरात्रि मेले के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा देश विदेश से भी माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। साथ ही लाखों की तादाद में पदयात्री भी दर्शन करने आते हैं। इस दौरान दर्शन करने वालों की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर संजय अग्रवाल व पदाधिकारियों की उपस्थिति में मेले की तैयारी को लेकर मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति की बैठक मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागों से संबंधित सौंपे गए कार्यों की जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि बड़ी संख्या में दर्शनार्थी माता जी के दर्शन को आते हैं। यात्रियों और पदयात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने सभी अधिकारी शिद्दत से कार्य करें। कलेक्टर ने कहा है कि पदयात्री मार्ग अथवा मरम्मत योग्य सड़कों पर पैच वर्क और मरम्मत पूर्ण कर लिया जाए। इसी प्रकार से मीडिया से चर्चा करते हुए मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा है कि नवरात्रि मेले की तैयारियां लगभग पूर्णतः की ओर है। हाँ बताइए। मैं समस्त चैनलों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जो दर्शनार्थी है, जो माता के दर्शन को आना चाहते हैं, वो अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ आएँ और अपनी मन्नतें पूरी करें, अब माता का दर्शन लाभ प्राप्त करें और बड़ा सुंदर यहाँ का जो नैनाभिराम जो दृश्य है उसका लाभ लें। हाँ बताइए, मेला आने वाली है और क्या तैयारी है ट्रस्ट के द्वारा? मां बमलेश्वरी देवी की जय। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर पूरे प्रदेश के साथ पूरे देशवासियों को हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जैसे कि हर वर्ष की भांति नवरात्र का प्रारंभ परसों से प्रारंभ हो रहा है और इस नवरात्र पर ट्रस्ट मंडल द्वारा व्यापक पैमाने पर तैयारी की जाती है। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सतत बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लोगों को आराम की व्यवस्था हो सके, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही मंदिरों की आकर्षक जो सजावट है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है हमारे द्वारा। लोग दूर दूर से आते हैं माता के चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो उनको यहाँ का जो आकर्षक दृश्य है। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसके बाद कलेक्टर साहब की बैठक में जो व्यवस्था हरदम की भांति जो होती है, सारी जो तैयारियां हैं मेले के पर्व पर, उसकी सभी विभागों के साथ एक समन्वय बैठक होती है और उसमें जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसको सौंपी जाती है और ट्रस्ट मंडल उनके साथ समन्वय बना के पूरे कार्य को क्रियान्वित करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर क्या तैयारी? स्वास्थ्य के लेकर हम भी, जैसे हमारा जो 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, उसमें हमारे पास अभी करीब नवरात्रि में जो स्वास्थ्य का जो 20-25 हमारे नर्सिंग के और हमारे डॉक्टर्स हैं, डिहाइड्रेशन ना हो और उनको पानी के लिए और रसदार जो उनको मिलना चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं और दवाइयाँ वगैरह साथ में उपलब्ध रहेगी। जोत को लेकर क्या है और जो बुजुर्ग जो ऊपर जाएंगे उसके लिए रोपवे में क्या व्यवस्था, किस तरह से? रोपवे हमारा मेंटेनेंस होके पूरा रेडी है और जैसे लाइट भी गोल होती है तो हमारे पास जनरेटर की व्यवस्था है और किसी किस्म की कोई व्यवधान नहीं है, पूरा सुरक्षित रोपवे है। और हमारे जैसे बुजुर्ग असहाय व्यक्ति जो भी दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास ऊपर में रोपवे से जो उतरते हैं उसके बाद 2 पालकी की व्यवस्था है, जिससे उनको वहां से हम माता के दरबार पर दर्शन के लिए ले जा सकते हैं। ऐसी हमारी व्यवस्था है। जी बताएंगे सर, आज जो बैठक ली गई है नवरात्रि को लेकर संबंध में? इसमें जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि
इस बार नवरात्रि जो है अभी होनी है, उसके संबंध में जो तैयारी की गई है, इसमें ट्रस्ट, सभी डिपार्टमेंट्स और शहर के गणमान्य लोग और सभी पदाधिकारी यहाँ पे हैं, नगर पालिका है। इसमें हम लोग जैसे हर बार जो तैयारी करते हैं उतनी तैयारी तो हमें इस बार भी करनी है। इसके अतिरिक्त अब हम लोग और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं उसके बारे में भी आज डिस्कशन किया गया। बाहर से लोग आते हैं, उनको यहाँ पे किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए हम क्या फैसिलिटी और एक्स्ट्रा उनके लिए हम लोग कर सकते हैं। रेलवे के साथ भी कुछ समन्वय की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। PWD, फॉरेस्ट, PHE, वो सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। तो सब लोगों के अपने अपनी जो भूमिकाएं होती है, उन भूमिकाओं को उनको करने के निर्देश दिए गए हैं और सब लोग रेडी भी हैं। हर बार चूँकि ये होता है और उसकी तैयारी भी सब लोगों ने किया हुआ है। जगह जगह इसमें पदयात्री पंडाल भी लगाए जाते हैं, तो उस पंडालों पे भी यहाँ की जो भी सेवाभावी संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेती हैं। इवन डोंगरगढ़ प्रॉपर में भी बहुत सारे संस्थाएं हैं ऐसी हैं जो यहाँ आकर के लगातार कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वो सहयोग करते रहते हैं और ये इस बार भी नवरात्रि बहुत अच्छे से पार्किंग को लेकर सर हर साल नई नई बातें होती, लेकिन सर वो क्रियान्वयन उसका नहीं हो पाता, क्या कारण है सर? इस बार पार्किंग को लेकर के हम और SP साहब दोनों ने अभी SDM और SDOP साहब हैं, इन लोगों को बताया है कि लोकल लेवल पे जो पार्किंग होती है, क्योंकि सब अलग अलग लोग भी पार्किंग अलग अलग अपने अपने ज़मीनों पे करते हैं, तो उनकी एक बैठक बुला करके कोशिश ये करें कि सब लोग का एक रूपता रहे रेट को लेकर के। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी, तो उसको लेकर के एक बैठक ये ऑर्गेनाइज करेंगे। सर वॉशरूम के लिए हर समय बातचीत होती है सर, और क्या बोलते हैं खासकर महिलाओं को जो तकलीफ होती है, क्योंकि सर नगर पालिका बड़े वादे करती, प्रशासन बड़े वादे करती कि जगह जगह सर हम टॉयलेट खोलेंगे करेंगे, लेकिन सर कहीं पे भी और खास महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सर बाथरूम के लिए। इसमें चूँकि जितने लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं और एट ए टाइम काफ़ी लोग आते हैं इसमें, तो उसके हिसाब से हमें और यहाँ पे आगे कुछ प्लान करने की ज़रूरत है और इसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। बट इस समय के लिए, इस साल के लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग जितने भी टॉयलेट्स हैं उसको फिर से साफ़ सफाई किया जा रहा है। कुछ एडिशनल टॉयलेट्स टेम्प्रेरी वो भी बनाए जाने की ज़रूरत है, वो भी बनाएंगे हम लोग। सर लोकसभा चुनाव है सर, और ये आप नवरात्र पर्व भी है, बाहर की पब्लिक है, किस तरह से सर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्या निर्देश आप लोग? बिल्कुल रहेगी, जैसे हर बार जो सुरक्षा व्यवस्था रहेगी उससे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। चुनाव प्रभावित चुनाव बाद में है, चुनाव चूँकि ये 17 तारीख तक का ये आयोजन है, चुनाव हमारे यहाँ 26 अप्रैल को है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। सर ये नवरात्रि के पर्व में जो पार्किंग को लेकर हर हमेशा जो विवाद रहता है रेट अभी मैंने बताया है, उसके संबंध में एक बैठक। यात्रियों के साथ मारपीट भी करते हैं सर। अगर कहीं कोई अपराध होता है तो उसमें लोग अपराध दर्ज कर सकते हैं, उसमें उसके विरुद्ध में कार्रवाई होगी और रेट को लेकर के हमने बोला है एक बैठक आयोजित करेंगे। थैंक यू सर। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बालाहाट से आए। बताइए, माता जी का दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। और हम लोग क्या है कि आते रहते हैं यहाँ पर, ये हमारा तीसरी चौथी बार है यहाँ पर आना हुआ है हमारा यहाँ पर डोंगरगढ़ में। और यहाँ का जो परिसर है बढ़िया है, साफ़ सफाई बढ़िया है ना। हम लोग बालाघाट से आए हैं। बताइए कैसा लगता है यहाँ पे? यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रमणीय स्थान है और हम लोग आते रहते हैं डोंगरगढ़, जब भी मौका हमको मिलता है तो हम यहाँ आते हैं और बड़े मन को शांति मिलती है। और ट्रस्ट के द्वारा जो सुविधा है वो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं ट्रस्ट के द्वारा, और ये झूले वाली सुविधा तो बड़ी अच्छी ही सुविधा है, जिसमें बुजुर्ग और जो विकलांग लोग हैं वो भी बड़े आसानी से माता रानी का दर्शन कर लेते हैं। बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जब भी डोंगरगढ़ पहुँचते हैं हम तो। बताइए कैसा लगता है यहाँ पे? छत्तीसगढ़ की विश्व प्रसिद्ध माँ बमलेश्वरी देवी जी के दर्शन करके हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है। हमारे डोंगरगढ़ में साल में 2 मेला लगता है, जिसमें काफ़ी संख्या में बाहर से श्रद्धालुगण आते हैं जो माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, और लाखों की संख्या में, हाँ, और सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है माता रानी जी का दर्शन करके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे डोंगरगढ़ में, 15 मिनट रुके थे। देश से कई अभिनेता भी यहाँ पहुँचते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल रहता है डोंगरगढ़ शहर का, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। डोंगरगढ़ शहर का माहौल दिवाली सा लगता है। जय माँ बमलेश्वरी, जय माँ।